नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया था और आज से हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। ये जो है ये केवल सिटीजन्स के लिए है। अभी सवाल ये उठता है कि क्या कॉरपोरेशन सिटीजन में आते हैं? तो नहीं आते, और ये बात बताई गई थी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 सुप्रीम कोर्ट के केस में। उसके बाद आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस भी है, जिसमें यह कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी या कॉरपोरेशन वो सिटीजन नहीं है। हाँ, पर उनके शेयर होल्डर जो हैं वो सिटीजन हैं और उनके राइट्स तो रहेंगे। एक केस है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें कहा गया कि सिविल सोसाइटी में मेंस डिजायर नीड टू बी कंट्रोल्ड, और इसलिए जो है टेस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन भी होता है, जिसे ना तो आर्बिट्रेरी होना है ना ही एक्सेसिव होना है, पर क्या है रीजनेबल और कितना रीजनेबल यह डिसाइड करता है अपना कोर्ट। और कोर्ट जो है इस अप्रोच में या डिसाइड करने के अप्रोच में काफ़ी लिबरल रहता है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये यदि एज पर DPSP है तो वो जस्टिफाइड है। जैसे जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 के केस में ये था कि 2 बच्चों से ज़्यादा यदि किसी के संतान हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड है इलेक्शन लड़ने को लेकर। अब यहाँ जो है ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, इसलिए ये रूल अपहेल्ड हुआ था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A यह है अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन एनी फॉर्म। हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं, हम पिक्चर ले रहे हैं, ये सब इसमें आता है। अब इससे रिलेटेड कुछ केस देखते हैं। HPPSC वर्सेस मुकेश ठाकुर 2010 सुप्रीम कोर्ट के केस में ये हेल्ड हुआ था कि राइट टू सी माई आंसर बुक ये तो है, बट देयर इज नो राइट फॉर री इवेल्युएशन अनलेस देयर वाज अ प्रोविजन इन द ओरिजिनल नोटिफिकेशन। यदि ओरिजिनल नोटिफिकेशन में री इवेल्युएशन की कोई बात नहीं है तो आप उसे नहीं करवा सकते। हाँ, आप अपना आंसर बुक जरूर दे सकते हैं, यह आपका राइट है। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये था कि MP या MLA को अपना सारा वो बताना होगा कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनकी इनकम कितनी है, उनकी कितनी संपत्ति है, ये आपको जारी करना होता है अपना सारा कुछ, यदि आपको कोई इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद राइट टू रिमेन साइलेंट ये आया था B. इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से। उसके बाद मीडिया ट्रायल पे भी कुछ केसेस हैं, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेंद्र गांधी, सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस स्टेट NCT ऑफ दिल्ली, ये मनु शर्मा वाला केस है शायद। उसके बाद RK आनंद वर्सेस दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें यह हुआ था इन तीनों केसेस में कि व्हेन एवर मीडिया कंडक्ट्स ए ट्रायल इट्स हैम्पर्स द फेयर इन्वेस्टिगेशन। सीधी बात यह है कि मीडिया ट्रायल इज एंटीथेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसके बाद रमेश थापर का केस है, जिसमें हेल्ड किया गया कि गवर्नमेंट कांट रिस्ट्रिक्ट राइट टू सर्कुलेट एंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन। राइट टू एग्जिबिट फिल्म्स पे भी एक केस है। एक फिल्म थी पेंडिक क्वीन, जिसमें मनोज वाजपेयी भी हैं, तो उस फिल्म पे बैन लगा दी गई थी। तो ये फिल्म वाले जो हैं वो कोर्ट में गए। ये केस था वो भी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हून। तो फिर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि देयर इज ए राइट टू बी एग्जिबिट फिल्म्स इन सिनेमा हॉल्स। तो इस तरह से ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी। उसके बाद एक केस है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ये 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि गवर्नमेंट कांट हैव मोनोपोली ओवर प्रेस एंड मीडिया, क्योंकि वो हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। फिर राइट टू फ्लाई नेशनल फ्लैग, ये नवीन जिंदल का केस है। उसके बाद फिर लॉयर्स के राइट पे भी एक केस है,
हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कहा गया कि लॉयर्स का कोई राइट नहीं बनता कि वो स्ट्राइक पे जाएं। टोटल स्ट्राइक भले वो 10 मिनट की हो, उनका भी उन्हें कोई राइट नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन्ड है। क्या क्या है? तो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जिसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है 19 क्लॉज 3, वही सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। और ये क्या है? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, ये है राइट टू असेंबली का अधिकार। ये इंक्लूड करता है राइट टू होल्ड स्ट्राइक, भले ही वो भूख हड़ताल ही क्यों ना हो, जैसे अन्ना हजारे वाला था। अभी एक बड़ा ही वाजिब सवाल ये भी है कि ये जो राइट टू असेंबल है, असेंबली का अधिकार है हमारा, क्या इसको हम प्रोहिबिट कर सकते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर ऑफ बॉम्बे 1973 सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया गया। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि वी कैन नॉट डिनाई और प्रोहिबिट द राइट टू असेंबली बट वी कैन रेगुलेट देम। अब इसे हम रिलेट कर सकते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 144 से। वी कैन नॉट अलाउ एनी असेंबली विच इज नॉट पीसफुल, जो पीसफुल नहीं है उसे हम अलाउ नहीं करते। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, यह है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। यूनियन और एसोसिएशन ये अच्छी डेमोक्रेसी के लिए लाइफलाइन जैसी है। सभी का यूनियन होता है लेबर यूनियन, सभी का एसोसिएशन होता है जैसे वकीलों की भी एसोसिएशन होती है। इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है 19 क्लॉज 4 में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यह है राइट ऑफ लोकोमोशन का अधिकार। और फिर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, रिसाइड एंड सेटल होने का अधिकार। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी और 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है 19 क्लॉज 5, यह है कि लॉज मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, वहां जाने से पहले हमें ILP की जरूरत होती है, इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। तो यहाँ ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है अरुणाचल जाने से पहले ILP बनवाना। हम वहां जाके रिसाइड एंड सेटल नहीं हो सकते क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो लोग हैं उनके हितों के विरुद्ध है। अब है आखिरी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। प्रोफेशन जो है, ट्रेड और बिजनेस ये तीनों जो है स्पेसी हैं, और वहीं ऑक्यूपेशन ये जीनस है। और ये चीजें बताई गई थी सुडान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के केस में। 19 क्लॉज 6 इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। 19 क्लॉज 6 इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वेयर बाय द स्टेट कैन मेक एनी लॉ। जैसे बिहार ड्राई स्टेट है, गुजरात ड्राई स्टेट है, तो इन दोनों स्टेट में कोई भी शराब का कारोबार नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।